बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रही है। इस फिल्म को ईद के आसपास रिलीज किया जाना है। अब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हाल ही में अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान स्टार्स ने वहां कई स्टंट भी किए। इसके अलावा दोनों स्टार्स धमाकेदार डांस करते भी नजर आए, जिसे देखने के बाद इवेंट में भारी संख्या में लोग पहुंच गए थे। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने बैरिकेड तक तोड़ डाले, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसको देखते हुए फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भीड़ को नियंत्रण में लाया गया। लेकिन इसी लाठीचार्ज के दौरान लोगों की चप्पलें बीच में छूट गईं, जिससे लोग काफी नाराज दिखाई दिए थे। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने अपनी चप्पलें स्टेज की तरफ फेंकना शुरू कर दी, जिसके साथ उन्होंने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। लेकिन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को समय रहते वहां से निकाल लिया गया और इस हादसे में दोनों ही स्टार्स बाल बाल बचे। अब इस इवेंट से जुड़े कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े मियां छोटे मियां 9 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की पिछली ब्लॉकबस्टर मूवी एनिमल की बम्पर सक्सेस के बाद इस मूवी के दूसरे पार्ट को लेकर लगातार बज़ बना हुआ है। एनिमल की रिलीज के साथ ही रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म के सीक्वल एनिमल पार्ट को लेकर खबरें आने लगी थी, जो अभी तक जारी हैं। और अब ताज़ा जानकारी ये है कि सुपरस्टार रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए मेकर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि फिल्म के दूसरे भाग में बॉबी देओल नहीं बल्कि कोई और ही स्टार मेन विलन का रोल निभाने वाला है। जी हाँ, खबरों की माने तो फिल्म में बॉबी देओल की जगह विक्की कौशल की एंट्री हो सकती है। और सुनने में आया है कि अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा इस मूवी के दूसरे भाग में विलन को बदल देंगे, जिसमें इस बार बॉबी देओल की जगह विक्की कौशल की एंट्री होने की अटकलें हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स फिल्म एनिमल पार्ट के लिए विक्की कौशल को मेन विलन के तौर पर अप्रोच कर रही हैं। और अगर ये खबर सही निकली तो तीसरी बार रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ ऑन स्क्रीन नजर आएंगे। आपको बता दें कि रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों की दोस्ती उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी संजू के दौरान हुई थी, जहां विक्की कौशल ने रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाया था। बॉलीवुड स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने पहले बच्चे का स्वागत जल्द ही करने वाले हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी है। जी हाँ, दीपिका अपनी दूसरी तिमाही में बताई जा रही हैं और इस जोड़ी ने 2018 में शादी की थी। उनकी डिलीवरी सितंबर 2024 में होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ये अफवाहें उन टिप्पणियों से उपजी हैं जो उन्होंने 77th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स में रेड कार्पेट पर चमचमाती साड़ी पहनते हुए कथित तौर पर अपनी मिडरिफ छुपाई थी। दीपिका पादुकोण सब्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन की गई काउच साड़ी और कस्टम ज्वेलरी से सजी हुई थी। हालांकि अब कपल ने खुद ही इन खबरों पर विराम लगाते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर प्रेगनेंसी की खबर पर मोहर लगा दी है। जनवरी में वोग सिंगापुर को दिए गए एक दिल छू लेने वाले बयान में दीपिका ने माता पिता बनने की अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहा था कि रणवीर और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपना परिवार शुरू करेंगे। उन्होंने अपनी परवरिश पर भी विचार किया और प्रसिद्धि और पैसे के बावजूद जमीन से जुड़े रहने के महत्व पर भी जोर दिया। अब सोशल मीडिया पर प्रेगनेंसी अनाउंस करने के बाद तमाम सेलिब्रिटीज उन्हें सोशल मीडिया पर कमेंट्स के जरिए बधाई दे रही हैं, जिसके साथ साथ उनके फैंस भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। सिनेमा की दुनिया की चर्चित अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। जी हां, दरअसल कोर्ट ने जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया है।
आपको बताते चलें कि साल 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रही जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के 2 मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे। अब जया प्रदा के इन मामलों की सुनवाई रामपुर की MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रही है और बताया जा रहा है कि जया प्रदा कई समन जारी होने के बावजूद भी पिछली कई तारीखों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थी। इसके अलावा जया प्रदा के खिलाफ वारंट और गैर जमानती वारंट भी जारी हुए हैं, लेकिन वो कोर्ट में पेश ही नहीं हुई। अब कोर्ट ने जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया है। MP MLA स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को जया प्रदा को फरार घोषित किया था। कोर्ट ने जया प्रदा को फरार घोषित करने से पहले रामपुर के SP को कई बार लेटर लिखकर पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुई थी। अब कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई करते हुए अधीक्षक को एक डिप्टी SP की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को कोर्ट में पेश करने की हिदायत दी है। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी जुलाई में वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और अब शादी से पहले कपल के 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शंस शुरू हो चुके हैं। अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में शिरकत करने के लिए देश विदेश से कई बड़ी हस्तियां जामनगर पहुंच रही हैं। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख से लेकर दीपिका पादुकोण सहित तमाम सितारे भी जामनगर पहुंच चुके हैं। वहीं हॉलीवुड सिंगर रिहाना भी अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने के लिए वेन्यू पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाना एक प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 12 करोड़ रुपए से 66 करोड़ रुपए के बीच की फीस वसूलती हैं। और अब इन सब के बीच रिहाना की अनंत और राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करने से पहले रिहर्सल्स के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल रिहाना अपनी टीम और अपने स्टेज प्रॉप्स के साथ पहुंची हैं और कल देर शाम साउंड चेक के लिए और अपनी मोस्ट अवेटेड परफॉर्मेंस की रिहर्सल करने के लिए वो मंच पर पहुंची थी। वेन्यू के काफी वीडियो ऑनलाइन लीक हुए हैं और उनमें देखा जा सकता है कि रिहाना की परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला उर्फ शुभदीप सिंह सिद्धू के घर खुशियां दस्तक देने वाली है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सिद्धू के माता पिता की सूनी गोद फिर से भरने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर प्रेग्नेंट हैं और अब जल्द ही उनके घर से एक नया सदस्य जुड़ने जा रहा है। हालांकि उनके माता पिता ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन परिवार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि उनकी मां की डिलीवरी जल्द ही होने की उम्मीद है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये पहला मौका होगा जब उनके घर में खुशी की गूंज सुनाई देगी। सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए सिद्धू परिवार के वारिस को लेकर उनके फैंस लगातार दुआ कर रहे थे और यही वजह है कि अब IVF तकनीक की मदद से सिद्धू ने कंसीव करने का फैसला लिया है। और खबर ये भी है कि मार्च महीने में सिद्धू की मां बच्चे को जन्म देने वाली हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक सभी रिस्पांस पॉजिटिव हैं। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई साल 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में महिंद्रा बोलेरो और टोयोटा कोरोला 2 मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ था। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। साल 2023 में धमाकेदार बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हैट्रिक देने के बाद किंग खान अब अपनी अगली मूवी की तैयारी में जुट चुके हैं। जी हाँ, सामने आई ताज़ा खबरों की माने तो इस फिल्म का नाम किंग रखा गया है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म को मेकर्स जल्द ही फ्लोर पर ले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान स्टारर इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का निर्देशन सुजोय घोष करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के साथ पठान फेम निर्देशक सिद्धार्थ आनंद भी बतौर प्रोड्यूसर जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक सुजॉय फिल्म की स्क्रिप्ट पर सिद्धार्थ और शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड क्लास एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं, जिसे सिद्धार्थ संभालेंगे। इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान इस फिल्म की शूटिंग मई 2024 से ही शुरू कर देंगे। साथ ही इस मूवी की शूटिंग पूरा करके ही वो पठान 2 पर काम शुरू करेंगे, जिसकी शूटिंग 2025 तक शुरू होगी। गलियारों में एक बार फिर से शहनाइयां गूंजने वाली हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के बाद अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा तापसी पन्नू भी शादी करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तापसी जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड और बैडमिंटन प्लेयर मैथियस बो के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, कटरीना कैफ और कियारा आडवाणी की तरह तापसी और मैथ्यूज भी राजस्थान में अपनी शादी प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी अपनी शादी में किसी भी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं बुलाएंगी। वो अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में राजस्थान के उदयपुर में मैथियस के साथ ब्याह रचाने वाली हैं। और सूत्रों के अनुसार दोनों की शादी सिख और ईसाई धर्म के रीति रिवाजों से होगी। बता दें कि अभी तक ना ही तापसी की तरफ से और ना ही मैथ्यूज की तरफ से कोई भी आधिकारिक अनाउंसमेंट की गई है। आपको बता दें कि तापसी और मैथ्यूज पिछले 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहां तापसी की उम्र 36 इयर्स है, तो वहीं उनके होने वाले पति 43 इयर्स के हैं। मैथियस बो डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वो 2 बार के यूरोपियन चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। हालांकि 4 साल पहले मैथियस ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया था।